नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी विजया एकादशी की व्रत कथा और उसका महत्व एवं संपूर्ण जानकारी। नाम से ही स्पष्ट है कि विजय एकादशी विजय का प्रतीक है। सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए लोगों को उपवास रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मांगना चाहिए। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार विजय भगवान विष्णु जी के स्वर्गलोक बैकुंठ के मुख्य द्वारपालों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि वे और उनके भाई जय स्वर्गलोक की रक्षा करते हैं। व्रत रखते हुए भक्त को भगवान विष्णु से पृथ्वी पर सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। वे सांसारिक जीवन के बाद बैकुंठ धाम में स्थान पाने की कामना भी करते हैं। इस प्रकार व्रत का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। जब व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है तो एकादशी व्रत आध्यात्मिक दृष्टि से मन को शुद्ध करने और अपने कुकर्मों के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आवश्यकता पर बल देता है। तो आइए जानते हैं विजय एकादशी के पीछे की कहानी क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण ने देवी सीता का अपहरण कर उन्हें वनवास के दौरान लंका में कैद कर लिया था। जब भगवान राम देवी सीता की खोज कर रहे थे तब भगवान हनुमान ने उन्हें बताया कि माता सीता लंका में हैं। देवी को बचाने के लिए भगवान राम को वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना पड़ा। उस समय जब सभी लोग स्थिति से परेशान थे, लक्ष्मण को बकलभ्य की याद आई, जो कि एक अद्भुत ऋषि थे। उन्होंने उनसे सलाह लेने का सुझाव दिया। बकलभ्य एक बुद्धिमान एवं गहन ऋषि थे, जिन्हें ब्रह्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त था। वे अपने ज्ञान के आधार पर लोगों की सहायता करते थे, उनकी कठिनाइयों का समाधान सुझाते थे। जब भगवान राम सलाह लेने के लिए ऋषि के आश्रम गए तो संत ने उन्हें विजय एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विजय एकादशी का व्रत बाधाओं को दूर करने, अपने मिशन में सफलता प्राप्त करने, विजय प्राप्त करने तथा व्यापक और प्रभावी तरीका है। भगवान राम ने ऋषि की सलाह मानी और विजय एकादशी का व्रत रखा, जिससे उन्हें समस्या का समाधान मिल गया। उन्हें याद आया कि उनकी सेना में एक नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वे नदी में कुछ भी डालेंगे वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। वे सब बड़े बड़े पत्थर और शिलाखंड लाए और मिलकर एक विशाल पुल बनाया, जिसकी सहायता से वह समुद्र को पार कर सके। इसके बाद भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण को पराजित किया। विजय एकादशी के व्रत का पालन करने के कारण भगवान राम विजयी हुए। तभी से लोग श्रद्धापूर्वक विजय एकादशी का व्रत का पालन करते हैं और पूर्ण व्रत करने के लिए विजय एकादशी की कथा भी सुनते हैं। और इस तरह से विजय एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की एक विशेष विधि। एकादशी से एक दिन पहले आप तांबे का एक जल पात्र बना लें। यदि ये धातु उपलब्ध ना हो तो आप मिट्टी के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें साफ पानी डालकर आम के पत्तों से सजाएं, 7 अनाजों के ढेर रखें और उसे फिर ढकें। किसी पवित्र वेदी के पास रखें। 7 अनाज में आप ले सकते हैं गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, कुकानी, चना और मटर। अब सुबह स्नान करें। एकादशी वाले दिन जल पात्रों को फूलों की मालाओं और चंदन के लेप से सजा दें। फिर जल पात्र के ढक्कन में जौ, अनार और नारियल रखें। अब उन्हें प्रेम और श्रद्धा से जल पात्र देवता की पूजा करें। उन्हें धूप, चंदन का लेप, फूल, घी का दीपक, स्वादिष्ट भोजन अर्पित करें, अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इन सब में तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। आप तुलसी दल को एकादशी के दिन बिल्कुल भी ना तोड़ें। आप तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें।
और इस रात फिर पवित्र जलपात्र के पास जागते रहें। अगर आपसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार संभव हो तो भगवान के कीर्तन भजन करते रहें। द्वादशी की सुबह जल का घड़ा किसी पवित्र नदी के किनारे या फिर किसी छोटे तालाब के तट पर ले जाएं। विधि पूर्वक एक बार उसकी पूजा करें और इसके साथ पूजा में उपयोग में लाई गई वस्तुओं को आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान राम ने भी इसी प्रकार व्रत रखा था और रावण के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और वहीं हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखना और इस दिन दान करना बहुत ही शुभ होता है। पुण्य कर्मों के फल प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए व्रत रखना, धन, वस्त्र या फिर धातु का दान करना अति आवश्यक है। यह सब आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें। अंततः इस दिन व्रत और दान करने के साथ श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जाप करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस तरह से विजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा आप पर बनी रहे।